किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात तो बहुत भाई फेंकते हैं, बड़ी बात करते हैं कि मेरा इतना निकल गया इतना निकल गया। लेकिन हमारे गांव के एक बहुत ही सज्जन और बिल्कुल सच्चे किसान भाई हैं। आज उनके पास में आया हूं और वो बिल्कुल सटीक जानकारी दे। मैं अगर उनके पास में मान के चलो एक वैरायटी 100 निकला 100 की बताऊंगे, 60 निकलेगी 60 की बताऊंगे, 50 निकले 50 की बताऊंगे। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई। भैया थोड़ा सा अपना नाम परिचय करवा दो, जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं। मेरा नाम मोहित, गांव पवरसा, जिला मेरठ, डाकखाना दोराला। बहुत बढ़िया। तो मोहित भाई, जैसे हमने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, पिछले महीने भी दूसरे तरफ आगे जो चक है उस पर वीडियो बनाई थी। वहाँ ये गन्ना शुरू में तो बहुत जबरदस्त सा दिख रहा था, धोरे धारे से अंदर जैसे छोल करते आ रहे हैं आप, अब थोड़ा सा डाउन सा लग रहा है। हाँ, डाउन हो रहा। गन्ना देखने में तो दिखाई दे बढ़िया, हाँ जी हाँ पर पैदावार इसकी कम है लग रही। अच्छा, तो बात करेंगे वैरायटी की। वैरायटी कौन सी जी अपने पास है? 13-235, उधर 38 है। अच्छा, ये 13-235 है। तो इधर इसमें 38 है। हाँ, उधर 38 है। तो मुझे लग रहा इससे तो ज्यादा अब भी 38 ही है, 38 ही है। 38 मजबूत खड़ा है इससे। और इसका क्या औसत आ रहा होगा? भाई इसका आ रहा होगा 60-62 का। जैसे बुग्गी डाल रहे हो, छोल कर डाल रहे हो, हाँ 60-62, 60-65 मान लो। इससे ऊपर नहीं जाने का? नहीं नहीं नहीं। और 38 तो जी हमने 80-85 भी निकाल रहा, आराम से आराम से निकल जा। अच्छा, अब जैसे 38 जाने लग रहा है धीरे धीरे। आपको मैं देखता रहूं पिछली काफी दिनों से ही, आप खेत में मतलब अच्छी मेहनत करते हो, दवाई भी अच्छी लगाते हो, मतलब लगे रहो आप हर तरीके से। जब आपके यहाँ आपको के यहाँ भी पैदावार डाउन हो रही, तो और जो किसान है उनका क्या होगा? वे भी ऐसी लुटे पिटे, कोई 50 का बता रहा, कोई 60 का बता रहा, कोई 40 का एवरेज बता रहा अपना। और ये जो फोन पे बता रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं 100 लिकट गया 200 लिकट गया, अरे वे सब कहने वाली बात है, ये सब झूठी बात है। सब झूठी बात है। ऐसा नहीं। वैरायटी जो बाहर की है थोड़ी बहुत जो है, जो अच्छी आ रही है, वो हमारे यहाँ के मिल वाले ने ले नहीं रहे, जो पैदावार ठीक दे रही। अच्छा, जैसा मतलब और 38 तो खत्म होने लगा नो मानो, ये तो दवाइयों पे चल रहा, लेकिन जब भी ठीक लिकट रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि आने वाले 1 या 2 साल में जी यो मिली 2-2.5 महीने का सौदा ही ना रह जा, जो यो और बीज ना दिए इन्होंने। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे अब ये हमारे यहाँ पे मिल अक्टूबर के लास्ट से लेकर या नवंबर मान लो, हाँ नवंबर से लेकर ये अप्रैल माह तक पूरा माह चल जाए। हाँ, तो कितने हो गए जी? 5 महीने हो गए? 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीने मिल चलता था। हाँ। अगर 6 महीने में ये कितने भी 50,000 कुंटल प्रतिदिन से भी हिसाब लगा के पेड़ करें, तो कितना गन्ना खींचते हो? बहुत गन्ना खींचते। और आपकी बात भी अपनी जगह सही है। जो हम पिछली बार पैदावार काट रहे थे 90 की 100 की निकाल रहे थे, अब वो 50 और 60 है, तो रकबा घटता जा रहा। उधर ये चारों तरफ कॉलोनी कटती जा रही। हमारे गांव में छोटा सा गन्ने का जो किसान है उसका रुझान भी गन्ने से हट गया देख के, खत्म होता बिल्कुल, क्योंकि रेट नहीं बढ़ रहा, सारे काम है। मील अपनी मन नहीं कर रहा, मील अपनी कर रहा। मील को यही 38 ही चाहिए, 38 जब हो नहीं रहा क्या करा जा। मील वाला भी अब 6 महीने का सीजन हो नो मानो, गन्ना उसके पास अगले साल 3 महीने का, उसे चाहे 6 महीने चला लियो या 5 महीने चला लियो, पेड़ घटा के रोक के तो रोक के पूरी साल तो 2.5-3 महीने का, 2-2.5-3 महीने से ऊपर का गन्ना है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहित भाई एक बात और जानकारी लेना चाहूंगा, आप अपनी बात बिल्कुल सटीक बताओ, बेबाक बताओ, और इसी क्रम से हम आपके पास में आवे कि आप जो जानकारी दोगे बिल्कुल सत्य दो। जैसे मील का मैं ज्यादातर मिलों में यही बात सुनी हूँ, मील 13-235 से ना खुश रहते हैं, है ना? इसकी बढ़ोतरी में भी, ये बुआई में भी खुश नहीं। ठीक है जी, यो तो आपने 60 का बता दिया, यो निकल रहा। जैसे 18 गन्ना वैरायटी है, हमने भी वो रखा है और भी किसान भाई बो रहे हैं। अगर बुहेर अच्छी हो जाएगी तो पेड्डी नहीं होगी, पेड्डी कम निकल। जो ये नई वैरायटी 3-4 इन्होंने रिलीज करी, 13-235 है, 15-023 है, 0-118 है, इनमें यो 35 ही सबसे ज्यादा है जो ठीक निकल रहा। मतलब यो फिर भी 60 थोड़ा बहुत कम खर्चा। हाँ, अगर बुएर अच्छी निकल गई 80 की निकल गई, 23 तो सबसे कंडीशन खराब है। हाँ, और उसकी तो पेड्डी बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो 15-023 की बुआई करी आपने? थोड़ी ना जी, हमने नहीं करी। मतलब पड़ोसियों का देख के पेड्डी भी देखी उनकी, तो कुछ भी नहीं लिखी। उनकी तो मुझे लग रहा है 15-20 कुंटल की सारी लिखी, एक मतलब वो तो हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ जमीन ही नहीं पकड़, बोर्ड मान लो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन पेड्डी तो हो ही नहीं रही, जमीन ने पकड़ ही नहीं करी। 18 में भी समस्या चल रही इस टाइम, 18 में भी बीमारी बहुत चल रही है।
और 18 का वो बात नहीं, पेडी कम है। 18 तो मोहित भाई मैं आपको बता दूं, हमने पिछले साल बोया था बुहेर का, मैंने भी बोया 18 ठीक खड़ा, बुहेर बहुत अच्छी थी, पेडी उसके मुकाबले हल्की निकली। मान लो पेडी का अगर हम औसत लगाने लगेंगे तो जो छोटी ट्रॉली आवा वो 1.5 ट्रॉली का औसत आया बस आया होगा जहाँ, और वो देखने में ऐसा लग रहा था मगर भाई पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि उसमें गन्ने की जो निकल रहे अंकुरन वे कम है, बहुत कम है, ब्याज कम है। हाँ जी हाँ जी। इनमें सबसे बढ़िया अब भी 38 ही है, हर बार 38 तो मानो 2 साल में खत्म हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर गन्ना दे मिल को देवेंगे क्या? बिल्कुल। तो विकल्प ढूंढ रहे थे, हमने विकल्प भी ढूंढ कर देखा, हमें तो विकल्प अभी 38 का मिला नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। मरे से मरा जो अपने पास में 38 परली तरफ खड़ा मोहित भाई, उसकी क्या एवरेज आ रहा होगा? अब भी भाई हमने तो लागत लगाई, ठीक लगाई, मेरे हिसाब से 80 का एवरेज अब भी है, अब भी दे देगा वो। हाँ आगे चलो दिखाओ, मैं खड़ा रहा, दिखाओ गन्ना बढ़िया दिखाओ। चलो उधर चलते, आ जाओ भाई उस साइड में चलते हैं एक बार। देखो ये भाई का, भाइयों अब जो है इधर आ गए हैं एक बार, मोहित भाई थोड़ी सी इधर हो जाए, चौन सी आ रही है भाई, देखो कितना जबरदस्त गन्ना, वही खेत है, कोई ऐसा नहीं, मैंने पोज वीडियो इसलिए करी थी क्योंकि हम वहां से यहाँ आए थे, और ये देखो वही है जो के तो उसी खेत में है। मोहित भाई ये खड़े हैं, हाथ ठाइयो जी ऊपर को, देखो पूरी लंबाई ले रहा जी गन्ना पीछे करता। तो मोहित भाई अब आप बता रहे हो ये अब भी 80 का एवरेज दे रहा, हाँ 80 का एवरेज दे रहा, पिटता भी हाँ। ये तो मुझे लगा जैसा हमने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी कि आपने पूरी मेहनत करके बोरे हाँ, सारे काम करे भाई, ऊपर बोया, टीट भी करा, सारे काम करे, इसमें मारो 3-4 स्प्रे भी हैं, पर यो है अपना औसत स्प्रे से निकल गया, जैसे स्प्रे करी मतलब रुक गया, लेकिन आने वाला इसमें भविष्य लग नहीं रहा है, भविष्य खराब है भाई इसका, धीरे धीरे जाने लगा। अब आपका मारो 4 स्प्रे मारी, अगले साल 6 में काम चल सके, गारंटी कुछ नहीं। वैसे अब तक की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी, इसमें बोर्ड भी अच्छी है और पिड्डी भी बढ़िया। तो मोहित भाई एक बात मैं और जाननी चाहूंगा आपके हिसाब से, निजी अपना मन से ये बताओ कि किसान भाई जैसे आर्थिक संकट आना किसान भाई बहुत तगड़ा, ये इतना जबरदस्त आर्थिक संकट आना है क्योंकि मील तो अपनी में है। हाँ भाई मील को तो चीनी की बोरी चाहिए कि यार, बोरी चाहिए। हाँ। और दवाई वालों को चाहिए मतलब अपनी फैक्ट्री चलानी, हाँ। किसान वार्ड में जाओ, किसान कहीं जाओ, तो जैसे ये होना बंद हो जाएगा तो किसानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आओगी आर्थिक संकट की। क्या होगा, कैसे सिमलेगी वो, मतलब बागडोर कैसे रुके हो, ये जो इतनी भाई किसान का मन तो इससे गन्ने से हट गया, देखो इस मारो जी बिल्कुल, कुछ और फसल पे ही आओगा, मील चाहे कुछ भी चाहिए, मील चाहे बंद हो जाएंगे, ये सारी देख ली जो नया बात ये भी तो है मोहित भाई, मान के चलो किसी और फसल पे भी आ जा, नहीं और फसल का इतना बड़ा रकबा, एक गन्ने की फसल तो ऐसी है जो रकबा झिल जा, मान के चलो आपने मटरई बो दी, सब्जी की खेती कर दी, तो ये सब्जी बो सके मुश्किल 2 बीघे 2 बीघे 4 बीघे, इतने जो हजारों एकड़ में, लाखों एकड़ में, पूरे यूपी में, पूरे भारत में गन्ना होता है, तो वो सारा सिस्टम चरमरा जाएगा। अगर मान के चलो गन्ना नहीं हो रहा, वो हो रहा, तो किसान का क्या होगा? मैं वहां हो रहा इसमें, मतलब ऐसा कुछ अपने दिमाग से बताओ कि जो गन्ने का गन्ना हो जा, उत्पादन अच्छा हो जा और किसान बच जा इस संकट से। इस संकट से तो भाई कोई बाहर की वैरायटी लाओ, असोजी बो, और जो उसमें सह फसली बो, और उस गन्ने को मील की बजाय कोल्लू पे डालकर अपनी सह फसली ले लो, मतलब अपनी सह फसली ले लें। हाँ। मील के यो चक्कर में ना पड़े भाई, यो बोना यो वैरायटी असोज में गन्ना बो, उसमें कुछ और बो दिया हमें सह फसली मिल गई। ठीक है। गन्ने नु मानो गन्ना हमारा कुछ 100 रुपए कुंटल या 50 रुपए कुंटल नई वैरायटी जा रही, कोल्लू में कम जा रही, डाल दो, मील के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो 2 फसल तो हमें मिली गई। हाँ जी। अभी भी वो निकल रहा 40-50 का, एक साल लोग मील के पीछे फिरेंगे, हमें क्या मिलेगा? नु बताओ क्या मिलेगा? सह फसली में भी फायदा हो जाएगा, बिल्कुल। असोजी गन्ना बोएंगे तो आपके हिसाब से धीरे धीरे असोजी गन्ने पे असोजी गन्ने पाओ, और भाई मील के चक्कर में इतना ना पड़ो जी। अपना उस गन्ने को कोल्लू में डाल लो और सह फसली भी लो और सारा काम करो, तो बच सके किसान। हाँ बच सके, नहीं तो मारा जाएगा। बिल्कुल भाई, वो है कमजोरी में आओगा, फिर उसे बैंक से लोन कराना पड़ेगा। हाँ, सब होगा, लोन करेगा। ये तो लोन फोन तो भैया किसानों ने कई साल पहले का निकाल ही रखे, सब कर्जदार ही है। और अब तो बैंकों ने लिमिट बढ़ा दी, फिर वो लिमिट जमा नहीं होने की, वो वैसा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहित भाई अगर ऐसा कुछ हो जा, बीच का रास्ता निकल जा, यही वैरायटी है 38 है, कोई और 1-2 वैरायटी नई है, महाराष्ट्र की भी आ रही है, कोयम्बटूर की भी वैरायटी आ रही है, करनाल संस्थान की भी अच्छी वैरायटी आ रही है, तो
कुछ ऐसी वैरायटी भी पास होनी चाहिए, मिल को कुछ सोचना चाहिए जो रिकवरी भी दे दे और किसान उससे हाँ, ये तो सोचना चाहिए, पर मुझे लग नहीं रहा अभी 1-2 साल मिल सोचे। ये जब आर्थिक मुझे लगा संकट जब इनके खल्ली बेलन घूम, हाँ, जब खल्ली घूम जाएंगे, है ना, खल्ली बेलन घूम जाएंगे, जब दिखाई देगा नको बेरे कोई सी लाओ, जैसे निंगे बिजनौर साइड है, कोई सी ले आओ, रिजेक्ट ले आओ, कुछ भी ले आओ, धकेल लो। मिल चलना चाहिए, मिल चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे विचार हैं जी आपके। पीलीभीत की साइड बहुत मिल है ऐसे नहीं जी, जिसमें कैसा मिक्स बीज कैसे ही ले आओ, कैसे ही बोलो, कैसे चलो चलना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप घने दूर मत जाओ, खतौली मिल में वे वैरायटी चल रही है जो हमारे दोराड़ा मिल में नहीं चल रही। हाँ, चल रही और जारी मिल में ऐसी वैरायटी है जो ये मिल नहीं ले रहे, वे फटाफट ले रहे, बिल्कुल ले रहे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत ही कीमती समय दिया मोहित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा भाई ने जानकारी दी है, कुछ भी आपके मन में विचार आया हो तो कमेंट जरूर करना। आगे आने वाला समय कैसा होगा मैंने आपको आज ही बता दिया कि 2 साल के बाद में बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आने वाला किसानों पे। जब उसकी आमदनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो वो अपना कैसे गुजारा करेगा, ये जमीन सब बिकेंगी, याद रखना मेरी बात। नमस्कार।